बोकारो में हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेकर झुग्गी झोपड़ी हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, और हटनी चाहिए तो वहाँ जो भी दुकानदार हैं उनको आवास मिलना चाहिए, उनको सेटलमेंट पहले कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। ये सारी बातें हम समझेंगे। हमारे साथ में हैं JVSS यानी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी। बताइए निमाय दा, बोकारो हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेकर जिस तरह बार बार जिला प्रशासन BSL प्रबंधक के द्वारा जो नोटिस चिपकाया गया, फिर भी वहां से झोपड़ी वाले जो भी हैं दुकानदार वो खाली नहीं कर रहे हैं। इस मामला को कैसे देखते हैं? देखिए, इस मामले में तो डीसी महोदय जो हैं, डीसी सर जो हैं, वो अपनी कार्रवाई क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि कभी भी वो झुग्गी झोपड़ी 5 से 10 साल हो रही है। और यहाँ पे यदि विस्तारीकरण में, सुरक्षाकरण में जो स्वच्छ दिखे, अच्छा दिखे, एयरपोर्ट बने तो सबका भविष्य होगा, बोकारो का अच्छे ओहदे पे नाम होगा, बोकारो को एक अच्छे नज़र से देखा जाएगा, उसका विस्तार होगा, सुंदरीकरण होगा। और अगर छोटे मोटे होते हैं तो उन लोगों को जहाँ से आए थे तहाँ उन लोगों को चल जाना चाहिए। और रही बात उस हटिया की सेक्टर 12, तो ये लोग जो वो खतियानी में गोप का था, वो खतियान गोप का था। आज यदि कोई नेतागिरी करके यदि बोल रहे हैं कि इन लोगों को इंक्रोचमेंट मिला, तो ये लोग विस्थापित सब कहाँ है? अरे नहीं नहीं, बात तो ये है, मामला तब गरमाया जब हमारे निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी ने समर्थन किया कि भाई ये लोग कई वर्षों से यहाँ पर दुकान बना के रोजी रोटी ये कर रहे हैं, तो इन लोगों को पहले सेटलमेंट करना चाहिए, कहीं और जगह इन लोग को ये दिया जाए, उसके बाद में इसे तोड़ा जाए। तो ये तो वो कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं? एक चीज बताइए, जब भोलू पासवान जी उनका जो स्टेटमेंट दे तो विस्थापितों के मुद्दे में 2 शब्द बोलने में कहा जाता है? सिर्फ राजनीति करना है कि बोकारो का शुद्धिकरण भी करना है? जो सही है सही पे रखिए। पूरा जो बोकारो सेक्टर 12 है वो किनके खतियान में आता है? वो जाके डीसी कोर्ट पे है, निकाल अरे सकते भैया, हैं। वहां तो मैंने ऐसे सुना है, मुझे ऐसी सूचना भी मिल रही है कि कुछ लोग, माने हम बोलेंगे कि नहीं भीतरी की बाहरी, लेकिन आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जगह मड़िया के वहाँ हजारों रुपया वहाँ भाड़ा उठा रहे अरे हैं जी। झुग्गी झोपड़ी सबसे भाड़ा भी तो लिया जाता है। और हाँ। ये समझ से परे है कि वहाँ का जो विस्थापन हुआ, तो क्या उन मतलब लोग आपका कहना है कि विस्थापितों की एक बच्चा की जान चली गई, उसमें भोलू पासवान जी नहीं बोले, लेकिन जहाँ झोपड़ी झोपड़ी खाली करने की बात रही, हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेके बात रही, वहाँ जाके ये तो ये इसी को तो वो राजनीति बोला जा रहा है। इसी को तो समझना होगा कि हम लोग के जो अस्तित्व की बात आती है, झारखंडियों की बात आती है, तब कोई नहीं आता है। यानी वहाँ पे आप एक पक्ष बाहरी देखते, एक पक्ष भीतरी देखते हो। तो भाई जब आप देखते हो तो पहले तो ये तो देखो, ये धरातल किसकी थी? यहाँ के जो विस्थापन हुए हैं, उन लोग अभी आज जो एक समय समझ लीजिए कि वो जमींदार थे, आज वो 5 डिसमिल में सिमट गए हैं। सिमट गए हैं। और 5 डिसमिल में 4 पीढ़ी गुजर रही है। अरे अब दुख दुख की निमादा, ये भी दुख की नहीं बात है कि पूरे बोकारो में जो भी बाहर से लोग यहाँ आते हैं रोजी रोटी कमाने खाने के लिए, वो लोग तो धड़ल्ले से घर बना लेते, कोई दिक्कत नहीं होती भैया। जब कोई ऐसी बोकारो का जिनके बाप दादाओं की जमीन रही है, अगर वो एक गुमठी लगाता है तो फिर उनके गुमठी के साथ उनके घर के साथ क्या होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं। एक चीज बताइए अच्छा सर। बताइए, आप लोग कहाँ के बासिंदा रहे हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार गोप है। मेरा पूर्णावास क्षेत्र सिटी पार्क, जोलावंश मौजा, वहीं मेरा पूर्णावास था। आज हमारा वहाँ से विस्थापितों को वहाँ से उजाड़ कर एक 5 डिसमिल का प्लॉट साइड दिया गया है। एक पीढ़ी को नौकरी मिला, इसके बाद भी पीड़ित और पीड़ित विस्थापितों के लिए नौकरी उस टाइम सुनने में था, लेकिन अभी तक हम लोग को नौकरी मिल रहा है न, ठेकेदार के अंदर तक भी हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, उस क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र, उसमें कोई बाहर से लोग जो आए हैं वो लोग झोपड़ी झपड़ा बनाए हैं, ऐसा है वहाँ? नहीं, अभी तो कोई विस्थापित का बेटा वहाँ पर झोपड़ी अरे बना बाहर से जो लोग आए उनका झोपड़ी झपड़ा है कि नहीं? नहीं है। वहाँ तो सुंदी पार्क में है खाली, वो मेरा जो सिटी पार्क में जो है वहाँ पर तो सुंदी पार्क बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सोचने वाली है, पार्क तो बना पर ये लोग गुमठी तक नहीं है। और अगर ये लोग गाड़ी भी ले गया तो उसको भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये लोग कुछ फ्री नहीं है।
आप जो है कि नुमाइंदा कहीं ना कहीं जो भोलू पासवान जी है निवर्तमान मेयर, उनके बात से आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, उनके बातों में जो तो कहीं सच्चाई नहीं है। आप एक पक्ष के बारे में बात कर रहे हो, जो वास्तविकता है उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। भाई यहाँ का विस्थापीकरण का हुआ क्या है, आप उसके मुद्दे में दो शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर बात उठाना तो दोनों पक्ष की उठाइए। ठीक है, हम मानते हैं 10 साल से 20 साल से रहा है, तो अगर रहा है तो फ्री में बिजली भी मिला है, फ्री में पानी भी मिला है, सब कुछ फ्री में। पर वो जमीन जिसकी थी उसको क्या मिला है? वास्तविकता में जो रैयत थे उसको क्या मिला है? इस बारे में कौन चर्चा करेंगे? मैंने आप चाहते हैं कि हवाई अड्डा का विस्तारीकरण हो? विस्तारीकरण हो, क्यों नहीं हो? जब उसके लिए जब जो जमींदार थे, इससे पहले सांसद जी बोले थे कि एक कटिया कोई उखाड़ नहीं सकता है जी। सांसद जी बोले हुए थे, तो आज सांसद जी कैसे जीते? आज लोकल बाहरी पे जीते हुए हैं सांसद जी। और आज भी यदि कोई बात कर रहा है तो ये सोचना होगा कि आपका जो क्या बोलते हैं, लोकल को पहले होना चाहिए, विस्थापितों की नौकरी होना चाहिए। आज वो मुद्दा कहाँ गया? एक लड़का मर जाता है, प्रशासन प्रेम महतो को मार के मराया जाता है, उसके मीडिया आप लोग भी लिए हुए थे। 3 दिन तक 4 दिन तक हम लोग सब स्ट्राइक किए, रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं आया। यानी विस्थापितों के लिए जीरो है। और आप एक छोटे से मुद्दे को लेके आप पूरे सुंदरीकरण के बोकारो को बिगाड़ने तुल्य है। यानी यहाँ के डीसी जो है क्या बेवकूफ़ है, या फिर एसडीओ मैम बेवकूफ़ है? यानी आप ही को लगता है कि हर जगह राजनीति करना चाहिए? हर जगह राजनीति सही नहीं होती। हाँ, उनके लिए होना चाहिए कि कहीं वो छोटा सा हटिया को कहीं और जगह बैठा दिया जाए, ये सही लगता है। पर आप आवास की मांग कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? जिसकी जमीन वो तो अभी तक उसको आवास नहीं मिला है, वो लोग अभी नियोजन से दूर है। तो एक आंख में काजल एक आंख में भिलवा, हमारे नुमाइंदा जेबीएसएस के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनका साफ कहना है कि भाई आवाज़ अगर उठानी है तो दोनों पक्ष की उठाइए, एक पक्ष का क्यों? तो फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।